नमस्ते दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 3 केमिस्ट्री फॉर CDS2 2024। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये जो टॉपिक है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ये वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स है जो CDS में आता है इन GS सेक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है पहले ये समझते हैं। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स रिएक्ट टुगेदर विच फाइनली रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट, तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बहुत से कॉमन एग्जांपल है, जैसे बर्निंग ऑफ कोल हो गया या फॉर्मेशन ऑफ वाटर हो गया, जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। लेकिन जो हमें सबसे है एक्शन ऑफ वाटर ऑन क्विकलाइम विच इज केमिकली नोन एज कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो रिएक्शन क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे हम चूने का पाउडर भी बोलते हैं, इसको जब हम पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेट लाइम बनता है और साथ में कुछ हीट इवॉल्व भी होती है। जिन्होंने कभी पुताई होते हुए देखा होगा तो उन्होंने ये रिएक्शन देखी होगी कि कैसे पानी में चूने का पाउडर मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में थोड़ी सी हीट रिलीज होती है। We have to note it down here that this calcium hydroxide is used for white washing of walls. एंड एक और चीज़ जो हमें नोट करनी है वो ये कि जब पुताई हो जाती है तो उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि दीवारों पे मौजूद है उससे कौन रिएक्ट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। सो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर रिएक्ट्स विद दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज प्रेजेंट ऑन वॉल्स एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शाइनी अपीयरेंस ऑफ वॉल्स, जो कि 2 से 3 दिन में हमको देखने को मिल जाती है। बहुत बार इसमें क्वेश्चन आए हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड H2। ये वही कैल्शियम कार्बोनेट है जिसका केमिकल कंपोजिशन हमें मार्बल में भी देखने को मिलता है, लाइमस्टोन में भी और चॉक में भी। आइए अब डिस्कस करते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन जो है CDS2 2023 में आया हो, आपको अभी स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स स्लेट लाइम रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन दी वॉल्स। इसके लिए हमें रिएक्शन बतानी है जो कि इस पूरे प्रोसेस को करेक्टली एक्सप्लेन करता है। तो रिएक्शन है ये वाली। अब ये वाली रिएक्शन आपको कहाँ दिख रही है? ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। और वैसे आप अगर ढंग से देखें तो सी और डी ऑप्शन मिलते जुलते हैं, लेकिन ऑप्शन सी में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिक्विड फॉर्म में बताइए, तो ये यहाँ पे गलत हो गया। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं CDS1 2021 में जो इससे क्वेश्चन आया था उसकी तरफ। लगभग सेम, देखो कितने क्वेश्चन मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। CDS1 2021 में जो क्वेश्चन आया था वो है कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगोरसली विद वाटर, ये वाली प्रोसेस कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है टू प्रोड्यूस स्लेग लाइम विच इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। साफ साफ बताया कि दिस इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। और उसने आगे बोला है कि दिस स्लेट लाइम रिएक्ट्स विद कंपोनेंट ए प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कंपोनेंट बी टू गिव अ शाइनी अपीयरेंस। तो हमें ये ए और बी आइडेंटिफाई करना है। तो ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ये रिएक्ट कर रहा है कंपोनेंट ए, जो कि क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, और रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बी रेस्पॉन्सिबल फॉर शाइनी अपीयरेंस, तो वो है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा CO2 और बी हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। अब फाइनली आते हैं हम क्वेश्चन नंबर जो CDS1 2023 वाली रिएक्शन दी गई है और फिर 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से सही। तो पहले अगर हम बात करें 1 की, क्विक लाइम इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। देखने में बिल्कुल सही लगता है कि हाँ दिस इज बीइंग यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स, लेकिन दूसरे स्टेटमेंट को अगर हम ज़्यादा ढंग से पढ़ें तो सोल्यूशन ऑफ स्लेग लाइम इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स, ये। और NCERT क्वेश्चंस जो हमने देखे उनके हिसाब से भी जो ऑप्शन ज़्यादा सही है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज यूज वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। ऑप्शन नंबर 3 की तरफ अगर हम देखें तो उसने बोला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद CO2 टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये बिल्कुल गलत है। जो सही चीज़ है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है इसके साथ टू गिव दिस। तो ऑप्शन 1 और 3 अब खुद ब खुद एलिमिनेट हो गए। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या बचा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही है। स्लेग लाइम इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। हमें ये पता है कि कार्बन का कोई भी ऑक्साइड या फिर कार्बोनेट के अलावा सारे के सारे जो कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं। तो इसलिए 2 और 4
जो है सही है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो देखा, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स रहा है सीडीएस में, सीएपीएफ में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। आशा है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और आगे भी हम बने रहेंगे। थैंक यू।